फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेज्यूमे प्रिपरेशन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके रेज्यूमे में 3 सेक्शंस होते हैं, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर्स। और डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं, आप एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर यूर अ फ्रेशर और एन एक्सपीरियंस पर्सन। और हम उसी हिसाब से आज वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपने एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन डिस्कस करने के लिए। अब वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली हूँ आज। एक सेक्शन है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि उनके पास कोई स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। और दूसरा होता है जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब जिनके पास पहले से जॉब है या उन्होंने की हुई है लाइफ में कभी, तो वो लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपीरियंस लोगों की, जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको करंट एम्प्लॉई या लास्ट एम्प्लॉई, मतलब सबसे लेटेस्ट जो है, वहाँ से जाते हुए फर्स्ट एम्प्लॉयर तक आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी आपके रेज्यूमे में। मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे करंट एम्प्लॉयर और उसके बाद लिखेंगे उसके पहले वाला, उसके पहले वाला, अप टू फर्स्ट। अगर आपके पास 5-10 इस तरह के बहुत सारे आपने जॉब्स चेंज किए और आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप ट्राई कीजिए कि जो एम्प्लॉयज़ को आप क्लब कर सकते हैं, मतलब कंपनी A, B, C का अगर सिमिलर काम था आपका, तो आप सिर्फ नाम लिस्ट लिख दीजिए और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख दीजिए। कोशिश करिए कि ये 3-4 कंपनीज से ज़्यादा बढ़े ना। अगर उससे ज़्यादा है तो आप क्लब कर दीजिए, अनलेस इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक करिकुलम वाइटे जिसमें उन्होंने आपको स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी हो। मैं आपको बताऊंगी आपको फॉर्मेट क्या करना है, बट कोशिश कीजिए हमारे 1 पेज रेज्यूमे के लिए आप इसको 3 या 4 कंपनीज तक लिमिट करें। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन है लिखने का, आप कंपनीज का लिस्ट लिख दीजिए, मतलब कंपनी का ऐसे लिस्ट लिख दीजिए। और फिर आप डेजिग्नेशन लिख दीजिए, आप कौन से डेजिग्नेशन पे काम करते थे उस कंपनी में। और फिर आप लिख सकते हैं आपका की अचीवमेंट क्या था, मतलब कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन और आपने सबसे मेजर चीज़ क्या करी। जैसे कि आई वर्कड इन गूगल एंड माई डेजिग्नेशन वॉज टेक्निकल लीड एंड दिस वॉज माई की अचीवमेंट, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका। अगर आपने उस कंपनी में मान लीजिए प्रमोशंस लिए, मतलब आपने जूनियर टेक लीड ज्वाइन किया और आज आप सीनियर टेक लीड हैं, तो ये ना करिएगा कि एक एक का आप अलग लिस्ट बनाएं। आप जूनियर से सीनियर कॉमा कॉमा करके डालें, या फिर आप एक ही लाइन में इसको क्लब कर दें, ताकि इंटरव्यूअर को ये समझ आए कि आपने प्रमोशंस अचीव करी हैं, लेकिन आपने क्लटर नहीं करना है पूरे रेज्यूमे को। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपका बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोफाइल है और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपको शॉर्टलिस्ट मिलेगा, तो आप सेकंड ऑप्शन ये कर सकते हैं कि कंपनी का नाम लिखेगा, उसके नीचे सारे प्रोजेक्ट्स का लिस्ट लिखिएगा। इस तरह से लिखने से आपका रेज्यूमे जो है 1 पेज से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये ऑप्शन आप तभी चूज़ करना जब कंपनी ने स्पेसिफिकली आपके प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा है। और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि नो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी कंपनी, आपकी करंट या प्रीवियस कंपनी की कोई भी सीक्रेट लीक नहीं होनी चाहिए। नो क्लाइंट नेम्स, अगर आप श्योर हो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है तो आप लिख सकते हैं, वरना आप अगर NDA साइन करते हैं या फिर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो क्लाइंट नेम ना लिखें। और नो कॉस्टिंग या फिर कंपनी रेवेन्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डोंट डू दिस। नो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, नो क्लाइंट नेम्स, नो कॉस्टिंग, नो P&L रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको कंपनी क्लाइंट का नाम नहीं लिखना और आपको IKEA के बारे में बताना है, तो आप ये लिख सकते हैं लार्ज रिटेल जायंट। इस तरह से आप इनडायरेक्टली बता सकते हैं आपने कौन से कस्टमर के लिए काम किया, लेकिन नाम नहीं लिखना। और ये सिर्फ स्पेशल रोल्स के लिए ही आप प्रोजेक्ट रेज्यूमे भेजिए, वरना पीपल विल बी ड्राउन्ड विथ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और उन्हें नहीं समझ आएगा कि आपने एक्चुअली किया क्या है, ठीक है। और एक और लास्ट ऑप्शन ऑफ राइटिंग वर्क एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे विल बी कि आप पहले लिस्ट ऑफ कंपनीज
लिखिए और आप सिर्फ ईयर बताइए, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपने इस कंपनी में काम किया। और ये सिर्फ ऐसे रोल्स के लिए एप्लीकेबल है जो बहुत ही स्टैंडर्ड है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी दैट यू वर्क फॉर आपका काम सेम ही रहेगा। जैसे कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं तो कंपनी सेक्रेटरी कोई भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी के ही काम करते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक डिफाइंड रोल होता है उनका। तो आप अगर ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे जहाँ पे आपने कंपनी का नाम दिखा, फिर कंपनी सेक्रेटरी करके आपका डिजिग्नेशन लिखा, फिर की अचीवमेंट लिखी, तो आपका रेज्यूमे बहुत ही मोनोटोनस लगेगा कि हर कंपनी में आपने सेम काम किया है। तो ये ऐसे रोल्स के लिए रेलेवेंट है जहाँ पे काम सेम होता है, सिर्फ कंपनी बदलती है। तो सेक्रेटरीज का के लिए भी ऐसे ही होता है। जैसे अगर आप कैब ड्राइवर हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं, कॉल सेंटर ऑपरेटर हैं, आपका काम सेम रहेगा। तो इसलिए आप सिर्फ लिस्ट और ईयर्स लिखिएगा, की अचीवमेंट मत लिखिएगा। लेकिन ये तभी है जब आपका कोई की अचीवमेंट डिफरेंट ना हो। तो अगर है तो डेफिनेटली ये फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे एक्सपीरियंस बंदों की। तो हम फ्रेशर्स के लिए क्या करें? फ्रेशर्स के पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या लिखें? तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने इंटर्नशिप में किए हुए काम के बारे में लिख सकते हैं। और अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला फॉर्मेट यूज़ कीजिएगा जहाँ पे आप इन कंपनी का नाम लिख रहे हैं, डिजिग्नेशन इंटर्न होगा, आप ड्यूरेशन लिखिएगा और की अचीवमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो ये हो गया आपके पास इंटर्नशिप का ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है, मान लीजिए अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है, राइट, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, नो प्रॉब्लम, तो वो क्या करें? तो अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स लिख सकते हैं। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको दो तरह से डिवाइड कीजिए। एक होता है एकेडमिक प्रोजेक्ट, मतलब आपने अपने कॉलेज में किया, प्रोफेसर के साथ किया, इसके शायद आपको ग्रेड भी मिले होंगे। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपने किसी कंपनी में जाके एक प्रोजेक्ट की, कोई मार्केट रिसर्च सर्वे हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने एक कंपनी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट लेके आपने एक प्रोजेक्ट किया हो। तो इंडस्ट्रियल भी हाईलाइट करना और एकेडमिक भी हाईलाइट करना। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों में आती है, राइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई आर्किटेक्ट है, उसका जो एकेडमिक प्रोजेक्ट है वो ये है कि उसने एक डिज़ाइन बनाया एक ऑफिस स्पेस का। हो सकता है वो एक इंडस्ट्रियल कस्टमर को भी सेम डिज़ाइन आगे पास ऑन करे। तो ऐसे केसेस में एकेडमिक इंडस्ट्रियल का ज़्यादा फर्क नहीं पता चलता। तो उस केस में आप ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा डिटेल में लिखे, ये पता करने के लिए कि आपका इंडस्ट्रियल साइड मतलब एक्सटर्नल कंपनी फेसिंग साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो फ्रेशर के लिए आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रोजेक्ट भी नहीं है और इंटर्नशिप भी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज कीजिएगा या कोई ऐसी कोर्सेज कीजिएगा जिसमें आपको सर्टिफिकेशंस मिले, राइट। सो आप वो चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं और आपके टॉप सब्जेक्ट्स हाईलाइट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आपके पास इंटर्नशिप हो तो, ना हो तो प्रोजेक्ट, वो भी ना हो तो कोर्सेस और टॉप सब्जेक्ट्स। सो बोथ फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस केस में, जब आपके स्किल्स पे शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएं। तो देख लेना, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका वर्क एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आएगा आपके रेज्यूमे में, और अगर आप फ्रेशर हो तो आपका एजुकेशन सेक्शन ऊपर आएगा, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।